Hello students, today once more we are discussing syllable. So first of all, definition. A syllable is a unit of pronunciation. We had already discussed the same yesterday, but that's another text, and if we read different text variation, then definitely we'll be able to understand the concept very well. That's why I'm taking this text where they have discussed syllable very well. So first of all, syllable is a unit of pronunciation. Please take care, please remember, this is a unit of pronunciation that can join other syllable to form longer words or be a word in and of itself. So syllable एक pronunciation है, एक unit है, मतलब pronunciation की unit है that can join other syllables to form longer words, जो एक लंबे वर्ड को बनाने के लिए दूसरे सिलेबल्स को ज्वाइन करके कई सिलेबल मिलके एक वर्ड बना सकते हैं, या बी अ वर्ड, या एक सिंपल वर्ड छोटा और ऑफ इट सेल्फ, मतलब एक वर्ड बनेगा या लंबा वर्ड बनेगा या छोटा वर्ड, बट वर्ड्स किससे बनेंगे? सिलेबल और या कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल से वर्ड्स बनते हैं। नाउ तो उसको सिलेबल कहते हैं। मतलब ये सिलेबल क्या है? एक तरह का यूनिट है, प्रोनाउंसिएशन की एक यूनिट है। सिलेबल्स मस्ट कंटेन अ सिंगुलर वॉवल साउंड एंड मे और मे नॉट हैव कॉन्सोनेंट्स बिफोर, आफ्टर और सराउंडिंग द वॉवल साउंड। इम्पॉर्टेंट है कि हर सिलेबल में कम से कम एक वॉवल साउंड होना ही चाहिए, और कॉन्सोनेंट्स या तो एक या उससे ज़्यादा होंगे भी या नहीं भी हो सकते हैं, बिफोर, आफ्टर एंड सराउंडिंग द वॉवल। मतलब वॉवल साउंड अगर ये है या वॉवल ये है, तो इधर और इधर हो सकता है कि कॉन्सोनेंट हो, एक हो, नहीं हो। तो ये वाला पार्ट इज़ नॉट कंपल्सरी, पर ये पार्ट इज़ वेरी कंपल्सरी। मतलब हर सिलेबल में एक वॉवल तो होना ही चाहिए। चलिए आगे। टू इलस्ट्रेट दिस हियर आर सम ब्रीफ एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं। फर्स्ट है द इंडेफिनिट आर्टिकल ए इज़ अ सिलेबल, वन वॉवल साउंड विद नो कॉन्सोनेंट। तो ए अपने आप में ही एक सिलेबल है, क्योंकि उसका रीज़न है यहाँ पर ए के आसपास वॉवल साउंड, कॉन्सोनेंट्स नहीं है, लेकिन ये अपने आप में वॉवल साउंड है और ये वॉवल है, इसीलिए ये एक सिलेबल है। इट विल बी काउंटेड एज अ सिलेबल। ओके, नाउ द वर्ड ओवन, oven, actually current sound is oven, has two syllable because it has two vowel sound. तो oven, av, an, right? So this is two syllable. एक syllable ये हुआ because there is one vowel, another vowel ये, first vowel ये, another vowel ये है ना? तो this oven is the two syllable word. Many words consist of only one syllable, such as run, fruit, bath, large. Each of these comprises a combination of one vowel sound and various consonants. कैसे? अगर हम run देखते हैं तो देखिए कैसा हो जाएगा। ये वाले many words consist one syllable, ये one syllable, only one syllable कैसे? run, right? run, then fruit, तो ये सिलेबल, ठीक है। फिर बात, तो ये एक सिलेबल है ना। लार्ज, तो फिर सॉरी ऐसा नहीं, दिस विल बी लाइक दिस, लार्ज है ना, लार्ज, राइट, लार्ज, ये ठीक है। तो ईच ऑफ दीज कंप्राइजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन वॉवल साउंड एंड वेरियस कॉन्सोनेंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सिलेबल इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने तरह के सिलेबल होते हैं?
तो since you are an English language student will be focusing on types of syllables, है ना, तो देखते हैं कौन से हैं. There are 6 key types of syllables. Important क्या है? 6 key types of syllable. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना. पहले ये 3 देखेंगे. क्लोज syllable, syllable that end in a consonant have a short vowel sound, right? तो जिसकी एंडिंग किससे होती है? कॉन्सोनेंट से होती है और शॉर्ट वॉवल साउंड है. फॉर एग्जाम्पल पिक, द फर्स्ट सिलेबल पिक एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, क से एंड हो रहा है, एंड द आई इज शॉर्ट वॉवल साउंड. देखिए पिक कैसा होगा? पिक, पिक्चर का पिक्चर, है ना. तो ये पिक जो है ये इस तरह से होता है. तो यहाँ पिक के कॉन्सोनेंट है और आई वॉवल है, और ये आई क्या है? ये शॉर्ट वॉवल साउंड है. तो वो यही कह रहा है, क्लोज सिलेबल की डेफिनेशन है कि ऐसा सिलेबल दैट एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट, है ना. क्यों कॉन्सोनेंट से? इसको देखिए, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है एंड हैव अ शॉर्ट वॉवल, ये शॉर्ट वॉवल भी है, शॉर्ट वॉवल साउंड. तो उसको, और शॉर्ट वॉवल साउंड है आई, जो ये बता रहा है. तो इसको क्या कहते हैं? क्लोज सिलेबल. अब ओपन सिलेबल, सिलेबल्स दैट एंड इन अ वॉइल, ओपन है तो पता ही है, दैट एंड इन अ वॉइल एंड हैव अ लॉन्ग वॉइल साउंड, और जिसमें लॉन्ग वॉइल साउंड है. इन जीरो द लास्ट सिलेबल रो ends with vowel and sound ow which is long o, right? ज़ीरो. तो हमारे इसमें यहाँ पे क्या हो गया? रो, ज़ीरो, राइट. तो दैट्स अ ओ, इट्स अ लॉन्गर साउंड. एंड तो इसकी कंडीशन क्या है कि ओपन सिलेबल हमेशा किससे एंड होता है? एंड इन अ वॉवल एंड हैव लॉन्ग वॉवल साउंड. मतलब वॉवल से होगा और लॉन्ग वॉवल साउंड होगा, तो उसको कहते हैं ओपन सिलेबल. थर्ड टाइप ऑफ सिलेबल, वॉइल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल. क्या है वो? वॉइल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल. ई सिलेबल मतलब इसमें ई होगा. कैसे? सिलेबल दैट एंड विद अ लॉन्ग वॉइल, जो एंड होता है लॉन्ग वॉवल से, एंड विद अ लॉन्ग वॉवल, अ कॉन्सोनेंट एंड अ साइलेंट ई. पहले एग्जाम्पल देखते हैं. फेट, फेट, है ना. वो क्या कह रहा है? वॉइल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल, मतलब कि ई सिलेबल तो है ही, और वो कह रहा है कि सिलेबल दैट एंड्स विद लॉन्ग वॉइल. लॉन्ग वॉइल अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन देखें हम, तो ये क्या है? लॉन्ग वॉइल है ना, फेट, राइट. तो ये ऐसा हो जाएगा एक्चुअली, फेट. ये तो ये लॉन्ग वॉवल है. तो सिलेबल दैट एंड्स विद अ लॉन्ग वॉवल, अ कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है, एंड अ साइलेंट ई, और साथ में साइलेंट ई है, ये साइलेंट ई है, राइट. इज कॉल्ड वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल. फेट इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है डिप्थोंग वॉवल टीम. अब डिप्थोंग मतलब डबल मोनोफ्थोंग. सो सिलेबल दैट इंक्लूड 2 कंसेक्यूटिव वॉवल. मालूम है हमको डिप्थोंग मतलब 2 कंसेक्यूटिव वॉवल्स, है ना. मेकिंग अ सिंगुलर साउंड, जो क्या करते हैं? एक सिंगुलर साउंड बनाते हैं. कैसे? शाउट, है ना. अब इसमें शाउट में यह है शाउट, तो ये लिखा है शाउट, ठीक है. तो shout includes an o and a to u together makes one sound, diphthong ow, ये ow, है ना. तो डिप्थोंग वॉवल टीम, ये वॉवल टीम है ना, 2 वॉवल्स है, वॉवल टीम सिलेबस. नेक्स्ट वेराइटी, देन आर कंट्रोल्ड सिलेबस, जिसको आर कॉन्सोनेंट कंट्रोल करता है. कैसे? सिलेबल दैट एंड in and in at last
syllable that end in at last one vowel by R. एग्जाम्पल देखते हैं पहले. एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है इसका इन द नेम पीटर. ठीक है, तो पीटर इसका एग्जाम्पल है. देखो कैसे, पीटर ये नॉर्मल लिखा है, अब इसको पीटर है ना, तो पी और देखो पीटर कैसे, पीटर. अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन. आर कंट्रोल्ड सिलेबल, ये आर कंट्रोल कर रहा है. सिलेबल दैट एंड इन एटलीस्ट वन वॉवल, एटलीस्ट वन वॉवल फॉलोड बाय आर, वन वॉवल फॉलोड बाय आर, इनको कहते हैं आर कंट्रोल्ड सिलेबल. ओके, नाउ कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल. कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल का पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम कॉन्सोनेंट एल ई का. तो अगर हमने देखा सिलेबल, सिलेबल अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है. सिलेबल है ना, सिलेबल, वो क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट एल ई सिलेबल. ये एल ई सिलेबल, सिलेबल्स दैट एंड विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, एंड फॉलोड बाय एल ई. कॉन्सोनेंट बी है और फॉलोड बाय एल ई इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट ली सिलेबल, है ना. ये एग्जाम्पल हमने देखा अभी. ईच ऑफ दी सिलेबल टाइप फॉलोज द रूल ऑफ हैविंग अ सिंगुलर वॉवल साउंड. ये सारे सिलेबल्स किसको फॉलो करते हैं, अ सिंगुलर वॉवल साउंड, सिंगुलर वॉवल साउंड, एंड ईदर नो कॉन्सोनेंट और अरेंज कॉन्सोनेंट बिफोर, आफ्टर और सराउंडिंग द वॉवल साउंड. ओके, अब सिलेबल के एग्जाम्पल्स. एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेबल इज वर्ड हेलो विच हैज़ टू सिलेबल. हेलो में दो है, हेल लो. टू एंश्योर ईच ऑफ दीज सिलेबल टाइप्स इज सीमेंटेड इन आवर माइंड्स. लेट्स लुक एग्जाम्पल्स. कैट, तो इसमें क्या है, कैट में ये वन. नैप किन, फिर स्पिन, स्पिन राइट, फिर डोनट, डो नट राइट. इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द अंडरलाइंड सिलेबल्स एंड विथ कॉन्सोनेंट, है ना, ये सारे कॉन्सोनेंट से एंड हो रहे हैं एंड हैव अ शॉर्ट वॉल साउंड. और इन सब में ये जो है पहले वाला ये शॉर्ट वॉल साउंड है ना, ये शॉर्ट वॉवल है, ये शॉर्ट वॉवल है. ठीक है, ये शॉर्ट वॉवल है ऐसे. तो ये क्लोज सिलेबल के एग्जाम्पल्स हो गए. ये सारे एग्जाम्पल हैं. फिर ओपन सिलेबल, तो अभी हमने देखा तो ओपन सिलेबल किससे एंड होते हैं, वो होते हैं लॉन्गर साउंड से राइट. तो ये सारे क्या है, लॉन्गर साउंड. ये एक्चुअली वी ऐसा है, वी इस तरह से. ठीक है, तो ये हो गया. फिर वॉवल कॉन्सोनेंट ई सिलेबल, नेचुरली सबके एंडिंग किससे होगी, ई से होगी. तो ये क्या हो गया, ई नॉर्मल स्पेलिंग में होगा, लेकिन ये प्लेट, प्लेट ऐसा. और एंडिंग किससे होगी, इसकी कॉन्सोनेंट से होगी. इन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स द सिलेबल्स अंडरलाइन कंसिस्ट ऑफ अ वॉवल. सब में वॉवल है, अंडरलाइन जितना भी है वो है ना, फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट. तो सब में एन टी इस तरह से कॉन्सोनेंट है, एंड फॉलोड बाय ई साइलेंट, जिसका मैजिक भी बोलते हैं उसको, ई साइलेंट. ठीक है. फिर डिफ्थोंग सिलेबल, तो डिफ्थोंग डबल मोनोफ्थोंग या डिफ्थोंग, तो ये स्काई, ट्रेल है ना. फिर लेड, तो स्पॉइल राइट, ऑयल, स्पॉइल्ड ऐसा. ठीक है. फिर आर कंट्रोल वाले, जिसको आर कंट्रोल करता है तो लास्ट में आर ही होगा. तो ये फोर है ना, बर, प्लम्बर, प्लम्बर राइट.
और कॉरिडोर, तो कॉरिडोर, राइट, डोर नहीं है एक्चुअली, कॉरिडोर, तो ये हो गया। फिर कॉन्सोनेंट ली, तो ये भी आपको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, दिख रहा है और मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, जिसमें लास्ट में एक कॉन्सोनेंट होगा, टी है, डी है, पी है, और सबकी एंडिंग एली से होगी। टेल, राइट, टर्टल, राइट, फिर हर्डल, मैपल, ऐसा। चलिए अब सिलेबल के रूल्स क्या हैं? 7 सिलेबल रूल्स कौन कौन से? द सिलेबल कैन ओनली हैव 1 वॉवल साउंड। सबसे पहला, एक सिलेबल, अ सिलेबल हैज़ ओनली 1 वॉवल साउंड। एक सिलेबल में 1 सिलेबल 1 वॉवल साउंड, राइट। एक सिलेबल है तो एक वॉवल साउंड होगा। यूज़ दिस लॉजिक यू कैन डिवाइड वर्ड्स इनटू सिलेबल्स बाय लुकिंग द वॉवल साउंड। तो जितने वॉवल साउंड उतने सिलेबल, ऐसा। डीप डाइव क्या है? वॉवल्स एंड वॉवल साउंड आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये भी याद रखना कि वॉवल्स अलग बात होती है पर वॉवल साउंड अलग बात होती है। कैसे? अ वॉवल इन इज वन ऑफ द लेटर्स ए आई ओ यू, राइट, एंड समटाइम्स वाई। कैसे? जैसे कि अगर आपने लिखा, ये वॉवल से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, लेकिन ये यू क्या है? वाई का साउंड है, तो वो यही कह रहा है कि वॉवल इन वन ऑफ द लेटर्स ए आई यू, समटाइम्स वाई। ओके, नाउ अ वॉवल इन वन, a vowel sound is the sound made by vowel or vowels in a word। तो vowel sound ऑफ कोर्स किससे बनता है? vowel या vowel से मिलकर बनता है। The number of vowels in a word does not always equal to number of vowel sound। अभी हमने देखा कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ vowel एंड नंबर ऑफ vowel sounds इक्वल हों। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, वर्ड with silent e such as fate have 2 vowels, है ना। तो फेट में 2 vowels है, ठीक है, ये 2 vowels है, लेकिन ई का साउंड ही नहीं है उसमें। vowels ए एंड ई, बट ओनली 1 vowel साउंड, जिसको हम ऐसा ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, फेट। यहाँ पर ये जो ई वाला ये नहीं है, ये 1 vowel साउंड ही काउंट होगा। तो ये 1 वॉवल 1 सिलेबल वर्ड है, जबकि इसमें 2 वॉवल है। तो वो यही कह रहा है कि द नंबर ऑफ वॉवल इन अ वर्ड डज नॉट हैव ऑलवेज द नंबर ऑफ वॉवल साउंड। तो जितने वॉवल हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि उतने वॉवल साउंड हो ही, है ना। एग्जाम्पल बताया, द वर्ड प्लांट ओनली 1 वॉवल साउंड, सो the word itself is only 1 syllable, है ना, plant। the word coriander, right, however has 4 vowel sound। coriander, coriander, 4 vowels है यहाँ पे। तो फिर coriander however has 4 vowel sound and is therefore divided into 4 syllable। coriander, where each syllable has a vowel sound। तो ये वो 4 vowel syllables है इसमें, क्योंकि हर syllable का एक vowel sound है। फिर dividing between 2 of the same consonant। If a word has 2 of the same consonant mapping, you can divide the word into syllables between them, mopping, तो becoming mop plus ing। so this rule, to work the double consonant must have a vowel or either side in the mopping। example, there is an o on one side of double, right,
double P and I on the other. तो डिवाइडिंग बिटवीन टू ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट, तो उसको दो में डिवाइड कर लेते हैं. फॉर दिस रूल टू वर्क द डबल कॉन्सोनेंट मस्ट हैव अ वॉवल ऑन ईदर साइड. मतलब इसके एक तरफ कहीं मॉप है ना, मॉप प्लस पिंग, मॉपिंग, राइट. तो इन द मॉपिंग एग्जाम्पल देर इज एन ऑ ऑन वन साइड, ये है ना, एंड आई ऑन द अदर साइड. ओके, नाउ डिवाइड अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द वॉवल. और नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि लेंथ के अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ द वॉवल साउंड वर्ड को डिवाइड कर देते हैं. सम वॉवल साउंड आर शॉर्ट, सम आर लॉन्ग, एंड सम वर्ड्स इंक्लूड बोथ. और कुछ में बराबर होते हैं. कैसे? एग्जाम्पल, कैसे डिवाइड, वे टू डिवाइड अ वर्ड इनटू सिलेबल्स डिपेंडिंग ऑन word into syllable depending on the kind of vowel sound in the word. Kind of vowel sound in the word. Example, if the first vowel sound in a word is long, then the divide should come after first vowel. कैसे? deepen. क्या कह रहा है? in the vowel sound a first word is long, right, then divide should come after the first vowel. कैसे? the first vowel sound is the long e, d, right. So the division into syllable would look like d, deepen. Okay, in the case the middle consonant becomes attached to second vowel sound, पन, है ना. तो ये क्या कह रहा है? ये जो मिडिल कॉन्सोनेंट पी है ये अटैच टू द सेकेंड वॉवल साउंड, ये सेकेंड वॉवल साउंड के साथ अटैच हो जाता है. अब इफ द फर्स्ट वॉवल साउंड इन अ वर्ड इज शॉर्ट, देन द, इसको मैं एक काम करती हूँ, ये वाला आई एम गोइंग टू मेक इट अनदर वीडियो सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना. या फिर बना ही देती हूँ, चलो थोड़ा सा ही है. चलिए, हाँ, फिर क्या है? फिर वो कह रहा है कि ये हमने डिस्कस किया. अब उसके बाद डिवाइड बिटवीन टू वॉवल्स इफ़ दे मेक डिफरेंट साउंड्स, है ना. क्या? इफ़ अ वर्ड हैज़ टू वॉवल्स नेक्स्ट टू ईच अदर. पहले एग्जाम्पल देखो. इफ़ अ, ये एग्जाम्पल है डायस्पोरा. सो इफ़ अ वर्ड हैज़ टू वॉवल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, टू वर्ब्स नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब ए इधर है, ओ इधर है, ईच अदर, दैट प्रोड्यूस टू डिफरेंट साउंड्स, देन यू शुड डिवाइड बिटवीन दीज टू वर्ब्स. तो आप इसको दो वर्ब्स में डिवाइड करिए. जैसे डाइट बिकम्स डाई एंड ई टी. कैसे? इफ़ अ वर्ड हैज़ टू वॉवल्स, एक आई है एक ई है, वॉवल्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आसपास है, देन प्रोड्यूस टू डिफरेंट साउंड्स, है ना. डाई इट, डाइट. यू शुड डिवाइड बिटवीन दीज टू वॉवल्स. ओके, देन अफिक्सेस बिकम सेपरेट syllable. If a word has been inflected to include a prefix, suffix or both, then these affixes become their own syllable. affixes के मतलब suffix और prefix के या दोनों के अपने अपना syllable है. वो कैसे? endless becomes end and less. reread becomes re and read. इस तरह से डिवाइड होता है. कंपाउंड वर्ड्स आर ऑलवेज डिवाइडेड बिटवीन द टू वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स हमेशा दो वर्ड्स में डिवाइड होगा. इफ़ अ वर्ड इज मेड अप ऑफ टू और मोर अदर वर्ड्स, देन देयर शुड बी अ सिलेबल डिवीजन बिटवीन दैम. एग्जाम्पल, कप केक, समथिंग, सनफ्लावर, राइट.
तो सन फ्लो अर, हियर सन फ्लो फ्लावर is a split into two syllable. Yes, sun flower includes two different vowels. Okay, now divide between consonant lee structures. If a word ends with consonant followed by lee, example देखो turtle, hurdle, needle है ना, followed by le, then you should divide the word before consonant preceding ऐसा नी डल. ओके, टर्टल ऐसा. By following these 7 rules, you should be able to identify where a word should be divided into syllables. Okay. Names with 2 syllables. कैसे? For a bit of fun, we will end the article by looking at some names of 2 syllable. So table here table 2 syllable, right? So first is that's a Harvey, right? So then the syllable name and how they can be divided into their constituent syllables in IPA International Phonetic Alphabet. तो ये दिया है उन्होंने, right? syllables name क्या है? Harvey. फिर शैनन है ना, ये ऐसे डिवाइड किया है. तो ये इन्होंने इस तरह से बताया, आपको समझाया कि सिलेबल्स कैसे डिवाइड होते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन दैट कैन ईदर बी इट्स ओन वर्ड और कैन कम टुगेदर विद अनदर सिलेबल. अपने आप में ये एक सिलेबल है या किसी और सिलेबल्स के साथ मिलके एक वर्ड बनाता है जो लॉन्गर वर्ड बन सकता है. फिर ईच सिलेबल कैन ओनली हैव 1 वॉवल साउंड. हर सिलेबल में एक 1 वॉवल साउंड होता है. एंड इट मे और मे नॉट हैव वेराइटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स का होना ज़रूरी नहीं है, पर एक वॉवल साउंड का होना, हर सिलेबल में एक वॉवल साउंड का होना बहुत ज़रूरी है. फिर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ syllables in English: close, open, vowel, consonant E, diphthong, R controlled and consonant LE. ये बहुत इजी है, आपको आराम से लर्न हो जाएंगे. फिर syllable division refers to how words are broken down into their constituent syllables. तो syllable division क्या है? refers how words are broken डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूएंट सिलेबल्स में कैसे डिवाइड करते हैं. फिर देयर आर 7 रूल्स ऑफ सिलेबल डिवीजन. ओके, थैंक यू सो मच. हियर आई एम वाइंडिंग अप. आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया अबाउट सिलेबल. ओके.